अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल फातिहा। ले खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। आमीन। गौसे आज़म बामने बेसर उसामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद मोइनुद्दीन हसन आलम बना है बसुए माँ गरीबा एक निगाह आय अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफियम नारे चिश्ती निज़ामी मी जन्म बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी मी जन्म हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बा सफ़ा के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाए के साथ एहतराम बावकार वलमा इकराम नकीब इजलास शोरा इस्लाम और मुहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है जिसने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको आज इस अज़मत एक सहाबा कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने महबूब बंदों के जिक्र पाक के हवाले से बाहमिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं उन तमाम नौजवान बच्चों को, दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने एक पाकीज़ा जज्बे के साथ इस महफिल के रोल को प्ले किया, इस महफिल को सजाया, सबको बुलाया। अल्लाह पाक इनकी खिदमतों को, काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए।
जो लोग इधर उधर बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाएं। दोस्तों, जो तारीख जलसे वालों ने मुझसे ली थी वो तारीख जा चुकी है। 24 तारीख ली थी और मैं अपने वादे के मुताबिक इस जलसे में 11:55 पे हाजिर हो गया। अब जो तारीख ली थी उसी तारीख में खिताब करवाते तो बात कुछ थी। अब मैं खासकर मुंतज़िमीन से कहूंगा, जलसे वालों से कहूंगा कि मैं अब वसूली तौर पर पाबंद नहीं। अब जो बोलूं, जैसे चाहूं बोलूं, जितना चाहूं बोलूं, लेकिन आप घबराइए ना, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। जी बेशक। कि रात भर जगाया जाए, आप लोग रात भर जगें, जलसे में आए, बैठें और जाकर फजर गोल कर दें, फजर ना पढ़ें, तो फिर इस जलसे में आने का कोई मकसद नहीं। कुछ वक्त तो खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाजिरी का शरफ अता करता है। बेशक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतहू, ऐ मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, वमा रियाजुल जन्नह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं, अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, पी लें? तो मेरे आका फरमाते हैं, क्योंकि सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। प्यारे आका, इस दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं, अपनी खुराक ले लें? क्योंकि प्यारे आका, इससे पहले आपने जिस जन्नत का जिक्र फरमाया उसका ताल्लुक कयामत से है, लेकिन प्यारे आका आप फरमा रहे हैं जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। तो इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? कुर्बान जाओ रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, मजालिसुज़ ज़िक्र, वो महफिलें जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वही जगह जन्नत का बाग। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस वक्त आप हदीस रसूल की रोशनी में जन्नत के बाग में हैं। कहाँ हैं? बेशक, जन्नत के बाग में। कहाँ हैं बोलिए एक बार और। जन्नत के बाग में। अब कल जो है, जो लोग इस महफिल में आ सकते थे, आ सकने के बावजूद नहीं आए, या आए और चले गए जी, तो जो नहीं आए वो कल जाके ये ना कहेंगे कि हम जलसे में नहीं गए थे, बल्कि वो ये कहेंगे कि हम जन्नत में नहीं गए थे। वाह क्या जुमला। अब कोई खड़ा होकर ये कह सकता, हजरत आप फरमा रहे हैं कि जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग, तो प्यारे हुजूर ये बताइए, कोई खड़ा होकर सवाल कर सकता है, हुजूर आप फरमा रहे हैं जन्नत का बाग, तो नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए जन्नत का बाग, सवाल कर सकते हैं। प्यारे, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने देख कर माना जन्नत तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी, अगर देख कर माना जन्नत तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी, और ज़बाने मुस्तफा से सुन कर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं बल्कि ज़बाने मुस्तफा के सुनवा के।
वाह इस वाह, वक्त सुभान अल्लाह, सुभान हदीस रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में जाएंगे। हदीस रसूल की रोशनी में आप कहाँ हैं? जन्नत के बाग में। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये जन्नत का बाग उसी वक्त है, क्योंकि ये तो 2-4 घंटे के लिए जन्नत का बाग है, लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, वो 24 घंटा जन्नत का बाग है। वाह, बेशक बेशक। अगर वो घर छोड़कर सिर्फ इस घर में आओगे चंद लम्हों के लिए, तो चंद लम्हे ही तुम्हें जन्नत का मजा मिलेगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, माहौल खूबसूरत है। मैं जानता हूं कि जिनका जो काम था वो हो गया, क्योंकि 12 से पहले आंख खुली होती है और मुंह बंद होता है, और 12 के बाद आंख बंद मुंह खुल जाता है। लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुफ्ती साहब ने एक पुरमग़ज़ शानदार जानदार खिताब आपको सुना दिया है, और मुझको लगता है कि आप लोगों पे ठंडी का असर कुछ ज्यादा गालिब है। दोस्तों, माहौल खूबसूरत है। मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाए। मैं तादाद देखकर फैसला नहीं करता। 10 लोग बैठेंगे तब भी मैं वही गुफ्तगू करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल का ही जिक्र करूंगा। जो जरूरी बातें वो आप तक पहुंचाकर फिर इंशाअल्लाह दुआ और सलातो सलाम। दोस्तों, वक्त सुनने का मूड है, पहले बता दो आप लोग हैं? पीछे वाले अगर आगे आ जाओ तो हम समझ जाएंगे यहाँ सुनने का मूड है, ना पीछे से भाग जाओगे तब। वक्त का तकाजा है कि हम माहौल को खूबसूरत बनाएं, और वक्त हमसे यह भी मुतालबा कर रहा है कि हम सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा करें। और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? बट कर ना रहो, जुदा जुदा ना रहो, अलग अलग ना रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। ये कुरान हमसे क्यों कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? जब इस आए करीमा के अंदर हम झांक कर देखते हैं, थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू सुनिएगा ताकि आने वाली बात आसानी से आप तक पहुंच जाए। जब इस आए करीमा के अंदर हम झांक कर देखते हैं और उतर कर समझने की कोशिश करते हैं, तो यह बात उभर कर सामने आती है कि इफ्तिराक, इंतशार, इख्तिलाफ, डिस्प्यूट वही पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से ना पकड़ा। जिसने रस्सी को मजबूती से ना पकड़ा हो। अल्लाह की रस्सी है क्या? बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता दूं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का न वक्त है न माहौल। अल्लाह की रस्सी, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी है क्या? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन कराम की 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। हब्ल की जो तफसीर है वो 3। पहली तफसीर हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद, बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन है। क्या है? अल्लाह का दीन है। तो क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह का दीन है क्या? तो जवाब मिला, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम। यानी दीन को, इस्लाम को मजबूती से पकड़ो।
इसका मतलब क्या है? दीन को, इस्लाम को मजबूती से पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, इरशादात है, उस पर हमें और आपको सबको अमल करना है। या तो आप लोग गुफ्तगू कर लीजिए, तो मुझे गुफ्तगू करनी चाहिए। एक तो माहौल हो गया, टाइम से गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की रस्सी से मुराद हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? 3 तफसीर मैंने बताई। पहली तफसीर बाज़ मुफस्सिर फरमाते अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन। दीन को पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर हमें और आपको सबको अमल करना है। हम पर फर्ज क्या है, हम पर वाजिब क्या है, क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है। जो जरूरी है उसे अपनाओ, जो गैर जरूरी है उसे साइड में करो। दीन के पकड़ने का मतलब ये है। दीन के पकड़ने का ये मतलब नहीं है कि हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है। कहां पकड़ रखा है? बस पकड़ रखा है दीन को। कैसे पकड़ रखा है? अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद ना जाओ 5 वक्त, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया है, रोजा ना रखो, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया, ज़कात अदा ना करो, ये दीन का पकड़ना। साहिब इस्तिताअत होकर हज ना करो, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, चुगलखोरी करो, अय्यारी करो, मक्कारी करो, ये दीन का पकड़ना है। अपने माँ बाप का दिल दुखाओ, ये दीन का पकड़ना है। याद रखो नौजवानों, मैं तुमसे एक बात कहकर आगे बढ़ जाऊं। ये जो वालिदैन है ना, ये कैसी नेमत हैं जिनका कोई बदल नहीं है। वाह, बेशक। वालिदैन एक ऐसी नेमत है जिनका कोई बदल नहीं है। औलाद नहीं, दूसरी शादी कर लो, उससे औलाद और हो सकती है। दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन माँ बाप जैसा मेहरबान मुशफिक फिर कोई और मिलने वाला नहीं उनके बाद। इस पूरी बॉडी पर याद रखो, आज इस पूरी बॉडी पर 2 एहसान सबसे बड़े हैं। जिसने इसे फरामोश कर दिया और इसके हक को नहीं समझा, तो याद रखो उसकी दुनिया भी तबाह, उसकी आखिरत भी खराब। 2 एहसान इस बॉडी पर सबसे बड़े हैं। एक एहसान सबसे बड़ा जिसने हमें पैदा किया, यानी अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरा एहसान सबसे बड़ा जिसके जरिए हमें पैदा किया, यानी वो वालिदैन। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि रब की जितनी भी इबादत कर लो, उस इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, और माँ बाप की जितनी भी खिदमत कर लो, उस खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते। वाह वाह, बेशक हक है। आज के इस दौरे पुरफितन में दोस्तों, आज जो दौर चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक भाई अपने भाई को अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहता। एक दोस्त अपने से ज्यादा अपने दूसरे दोस्त को कामयाब नहीं देखना चाहता। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहते। आज एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपने से ज्यादा नहीं चाहता कि वो तरक्की करे, लेकिन वाहिद रिश्ता इस दुनिया में माँ बाप का है कि एक बाप अपने से ज्यादा चाहता है मेरी औलाद मुझसे ज्यादा कामयाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक माँ अपने से ज्यादा चाहती है कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे बच्चियां सुकून से रहे, मुझसे ज्यादा सुकून से रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो माँ बाप का दिल दुखाओ, ये दीन का पकड़ना है। शादियों में दहेज की मांग करो, ये दीन का पकड़ना है। डिमांड करो, ये दीन का पकड़ना है। शादियों में डेक लगा के गाने चलवाओ, यहूदियों के गैर मजहबों के रस्म और रिवाज को अपने दीनी मामलात में शामिल कर लो, ये दीन का पकड़ना है। नहीं प्यारे, ये दीन का पकड़ना नहीं, ये सब बेदीनी है। बेशक। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिब निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, करना देना होगा। साहिब इस्तिताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो गरीबों की मदद करना होगा, बेवाओं का सहारा बनना होगा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा। अल्लाह ने बेटा बेटी जैसी नेमत से तुम्हें नवाजा है, तो उन बच्चों की शादियों में डेक लगा के गाने नहीं, गैर शरई उमूर नहीं, नाच गाने नहीं, बल्कि अपने
शादियों पर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा फैजाने मखदूमे समना, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। दोस्तों, यही पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का है और यही पैगाम तमाम औलिया सालेहीन कामिलीन वरमाए रब्बानीन का है। बेशक। एक तफसीर तो ये हो गई। दूसरी तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है? अल्लाह की रस्सी से क्या है? कुरान। अब गौर कीजिएगा। अब मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, तवज्जे। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान, कुरान है। यहाँ क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? यहाँ भी वही माना, वही मतलब। जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर हमें और आपको सबको अमल करना है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है मेरे अजीज, आज हमारे नौजवान नस्लें, हमारे भाई, हमारे दोस्त अहबाब, नौजवान बच्चे बच्चियां कुरान की तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर मियां, 2-2 घंटा 3-3 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों पे वक्त जाया कर देते, स्क्रीन पर उंगलियां सरकाने में, रील्स बनाने में। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज एक अजीब बीमारी चली हुई है रील बनाने की। जी जी जी। और ये यहूदियों की एक बहुत बड़ी चाल है जिसका शिकार आज हमारा मुस्लिम मुआशरा हो रहा है। जी, बहुत अहम पैगाम। याद रखिएगा, ये जो रील्स बन रही है ना, ये गैरों के लिए नहीं, ये आपको बर्बाद करने के लिए। क्योंकि गैरों के पास ना शरीयत है, ना दीन है, ना रोक है, ना टाइम है, ना बाउंडेशन है। आज बाउंडेशन, शरीयत, रोकथाम, ये सब इस्लाम में है। और उन यहूदियों ने ये साजिश रची, उन यहूदियों ने ये साजिश रची और आज उस अपनी साजिश में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बेशक। रात दिन एक मजदूर मजदूरी करता है। फिक्र की बात है, एक मजदूर मजदूरी करता है, 300, 400, 500 रुपया कमाता है। कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी तकलीफें उठा रहा है। और आज 10-10 साल लोग मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत उठा रहे हैं, फिर जाके कहीं कामयाब होते हैं बिजनेस में। लेकिन आज आपके नफसानी ख्वाहिशात को उभारने के लिए ये रील का जो चलन चला हुआ है ना, वो इसलिए ताकि आप रील बना बना के डालें और इस हद तक बढ़ जाएं, उरियानियत, गंदी चीजें, तमाम वो बुरे काम जो शरीयत रोकती है, उस चीज को रील के जरिए आप डालें, व्यूज बढ़े, आपको दुनिया समझे बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन आपका इस्लाम और ईमान कमजोर हो गया। ये यहूदियों ने जो साजिश रची, आज हमारे नौजवान नस्लें, हमारे बच्चे और बच्चियां इसका शिकार हो चुके। जी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो कुरान हमें याद कब आता है मेरे दोस्तों? ये कुरान इसलिए आया था कि हम इसे पढ़ें, इसे समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा बनाना चाहता है और आज हम कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें, ताकि पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता था और आज हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हमने समझा है कुरान सिर्फ इसलिए आया है, कसम खाने के लिए कुरान आया। पीर साहब, हजरत साहब जो आए, वो कुरान की आयतों को निकाल कर ताबीज दे दें, सिर्फ कुरान इसलिए आया है। वाह वाह, बहुत अहम पैगाम है। वाह। नहीं प्यारे, अफसोस के साथ कहना पड़ा, ये कुरान हमें कब याद आता? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही हो तो कहते हाफिज साहब को बुलाओ, सूरह यासीन की तिलावत करो। जी जी। हाफिज साहब को बुलाओ, सूरह यासीन की तिलावत करे, तब कुरान याद आया। इसी पर मेरे दोस्तों, इसी पर अल्लामा इकबाल तड़पे थे और कहा था, नादान तू कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। अरे कुरान मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए आया। वाह 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 वाह
वाह वाह वाह वाह वाह। कुरान मारने के लिए नहीं, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए। क्योंकि जो कुरान से तवज्जो, जो कुरान से जुड़ जाता है, फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। अगर यकीन नहीं है तो मैदान करबला में देखो, जब कुरान पर यजीदियत की मर्द लगी, कुरान पर यजीदियत की गर्द लगी, तो हुसैन उठ खड़े हुए कि ऐ कुरान, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा, अपना जवान बेटा कुर्बान कर दूंगा। ऐ कुरान, मैं तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं दूंगा, अपना मासूम अली असगर कुर्बान कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। ज़ैनब उठ खड़ी हुई, ऐ कुरान, हम तुझे मिटने नहीं देंगे, अपना मासूम औनो मोहम्मद कुर्बान कर देंगे। तो कुरान कहता है, ऐ नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि करबला में तुम्हारे 72 टुकड़े हो जाए, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे और ऐलान कर देंगे, वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने मखदूमे सिमना, औलादे मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो कुरान से जुड़ जाता है, फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता, मिटने नहीं देता। लेकिन प्यारे देखो, हम तो कुरान घर में रखकर कुरान नहीं पढ़ते। कैसे अहले बैत के साथ देने वाले हैं, कैसे इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। वहां हुसैन ने, तवज्जो, हुसैन ने नेज़े पर कटने के बाद नेज़े पर कुरान की तिलावत करके बताया कि आले पैगंबर वो है जो जीते जी कुरान की तिलावत करते रहे, कटने के बाद नेज़े पे कुरान की तिलावत करते। वाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कुरान हमें कब याद आता है? अहले बैत की मोहब्बत का दावा करें और नमाज छोड़ दें, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करें, कुरान की तिलावत छोड़ दें, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करें, झूठ बोले, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत की बात करें, गीबत करें, चुगलखोरी करें, माँ बाप का दिल दुखाए। नहीं, याद रखो, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाला नमाज से दूर हो सकता नहीं, बेशक, और बुराइयों के करीब जा सकता नहीं। नमाज से दूर हो सकता नहीं और बुराइयों के करीब जा सकता नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत, लेकिन अफसोस, वो कुरान हमें तब याद आता है, वो कुरान हमें तब याद आता है जब रूह निकल जाए। जी। तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ, तीजा करवाओ, 10वां करवाओ, 20वां करवाओ, 40वां करवाओ। खुद भी नहीं पढ़ते, पढ़वाते हैं। जी जी, हक है। रूह निकल जाती है तब कुरान याद आता है। बेशक, ये कुरान तब याद आता है। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब शादी होती है और दुल्हन को अंदर लाते हैं दहलीज क्रॉस करके, तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। ये पूरे हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ, शादी होती है, मालूम नहीं आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं, जब दुल्हन को घर के अंदर लाते हैं तो कुरान उसके सर पर लेकर एक आदमी चलता रहता है अंदर दाखिल होते हुए, और समझते हैं, कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। यानी कुरान एक स्कैनर है जो मुसीबतों को खींच लेता है। वाह, क्या जुमला है, स्कैनर। बेशक कुरान मुसीबतों को खींचता है, लेकिन कैसे? दिखाने से नहीं, उसकी तिलावत करने वाह से। वाह वाह, बेशक, वाह वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कुरान, ये जब दहलीज से औरत गुजरी, दुल्हन गुजरी, तब कुरान याद आया, और वो भी गनीमत है। दुल्हन अंदर गई, कुरान लपेटकर अलमारी में चला गया। जिसकी इज्जत बनी, जिस बेगैरत की इज्जत बनी, जिस पर हलाल हुई, उसने अभी नहीं देखा, और वीडियो फोटोग्राफी करने वाले, रील बनाने वाले उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, तब कुरान याद नहीं आता।
वाह सुभान अल्लाह। वीडियो बनाने वाले कभी उसको क्लोज करके, कभी उसके होठों की सुर्खियां दिखला रहे हैं, कभी उसके साइड पोज ले रहे हैं, कभी उसकी जेवरों की नुमाइश हो रही है, कभी दहेज की नुमाइश हो रही है, तब कुरान याद नहीं आता। जी जब नौजवान बच्चे बच्चियां उन शादियों में कहे लगा रहे थे, हंस रहे थे, खल्तमल्त हो रहा था, तब कुरान याद नहीं आया। कुरान हमें सिर्फ तकलीफों में याद आता है, कुरान सिर्फ हमें गमों में याद आता है, कुरान खुशियों में नहीं आता। ये मुनाफिकत है प्यारे, ये मुनाफिकत है। इस मुनाफिकत से निकलो। आज हमारे मुआशरे में दो तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। एक वो लोग हैं जिनका अकीदा बहुत अच्छा है पर अमल खराब जी, और दूसरे वो लोग हैं जिनका अमल कदरे बेहतर है मगर अकीदा खराब। बेशक। जिनका अकीदा अच्छा है अमल खराब वो कोई और नहीं, हम सुन्नी हजरात हैं। जी जी जी, हमारे अकीदे में कोई शक नहीं, हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं। अगर है खराबी तो अमल में है। जी और कुछ बदबख्त वो हैं जो नमाज के लिए शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, मस्जिद मस्जिद, गली गली, कूचा कूचा जाने को तैयार हैं, लेकिन जब नबी की अजमत की बात आती है, नबी की रफात की बात आती है, नबी की बुलंदी की बात आती है, शान की बात आती है, तो घटाने में लग जाते हैं। जी, तो एक तरफ अकीदे में मुनाफिकत, एक तरफ अमल में मुनाफिकत है। यही वजह है नतायज उभर कर सामने नहीं आते। दोनों को सही करने की जरूरत है, दोनों को सही रुख देने की जरूरत है। दोस्तों, जलसों का मकसद कौम की तरबियत होती है। वाह जलसों का मकसद कौम की तरबियत होती है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाए, समझ कर ना जाए, याद रखो वो जलसा जलसा नहीं, बस इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। बेशक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं फितनों का दौर है। इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है। कहीं हिजाब पर पाबंदी, कहीं नमाज पर पाबंदी, कहीं अजान पर पाबंदी, कहीं मस्जिद गिराने की साजिशें, कहीं मज़ारात गिराने की। याद रखो, जिस दीन के हम मानने वाले हैं, जिस मज़हब इस्लाम को हम फॉलो करने वाले हैं, उसके चार हिस्से हैं, चार शोबे हैं। जिनको मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल होती है। बस ये आखिरी बात, जिनको मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल होती है। अगर इन चार शोबों में से कोई एक शोबा गलत हो जाए तो ईमान सिरे से साबित नहीं होता, और अगर साबित होता है तो नाकिस रहता है, अधूरा रहता है। पहला शोबा अकायद का है, यानी अकीदे का। दूसरा शोबा इबादत का है, और तीसरा शोबा मामलात का है, और चौथा शोबा अखलाकियात का है। इन चारों हिस्सों को मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल होती है, और इस पर अमल करने तो ईमान कामिल होता है। इसकी तालीमात पर पहला शोबा अकायद पर है। आज इस पहलू पर भी हमला। आज हमारे अकीदे को खराब करने के लिए कुछ मुफ्त के मुफ्ती यूट्यूब पर बैठकर कभी सहाबा की आड़ लेकर अहले बैत को निशाना बनाते हैं, कभी अहले बैत की आड़ लेकर सहाबा को निशाना बनाते हैं, कभी अहले बैत की आड़ लेकर सहाबा पर भौंकते हैं, कभी अहले सहाबा की आड़ लेकर अहले बैत पर भौंकते हैं। याद रखो, यह अहले सुन्नत का तरीक नहीं है, बेशक। यह अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि सहाबा भी हमारे सरों के ताज हैं, अहले बैत भी हमारे सरों के ताज हैं। सहाबा का भी एहतराम हम पर लाजिम, अहले बैत का भी एहतराम हम पर लाजिम, क्योंकि दोनों को निस्बत मेरे मुस्तफा से है, दोनों का ताल्लुक मुस्तफा से है। एक को नबी की नजर से निस्बत, एक को मुस्तफा के खून से। न हम नजरे रसूल छोड़ेंगे, न हम खूने रसूल छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान ना हम नजरे रसूल छोड़ेंगे, ना हम खूने रसूल छोड़ेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक वो लोग हैं जो अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हैं, अहले बैत के अदब की बात करते हैं, अहले बैत के एहतराम की बात करते हैं, अहले बैत के रिस्पेक्ट की बात करते हैं, अहले बैत की अजमत बयान करते हैं, लेकिन सहाबा पर तंज करते हैं, सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, सहाबा पे लान तान करते हैं। याद रखो, वो राफिजी है, बेशक। वो राफिजी है। और दूसरे वो लोग हैं जो सहाबा की अजमत की बात करते हैं, सहाबा के अदब की बात करते हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की अजमतें बयान करते हैं, लेकिन अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, अहले बैत से इनाद रखते हैं, तो ये खारिजी है। पहचानो दोस्त दुश्मन को। जी।
जो अहले बैत की मोहब्बत की बात करे और सहाबा से अदावत रखे, यही राफिजियत है। जी यही राफिजियत है। और जो सहाबा के एहतराम की बात करे, सहाबा के अदब की बात करे और अहले बैत की गुस्ताखी करे, यही खारजियत है। और जो दोनों की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जला ले, यही है सुन्नियत। वाह वाह वाह, यही सुन्नियत है। जो दोनों की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाए, यही सुन्नियत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें अहले बैत से भी प्यार है, हमें सहाबा से भी प्यार है, बेशक। क्योंकि दोनों का ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वाह, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या फरमाया मेरे नबी ने? अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारे की तरह हैं जी। इनमें से किसी एक की पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओगे, यानी कामयाब हो जाओगे। और अहले बैत के ताल्लुक से मेरे नबी ने ये नहीं कहा बिअय्यिहिम है जी। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि अबू बकर की करोगे तभी कामयाब हो, उमर फारूक की करोगे तो ही कामयाब हो, उस्मान गनी की करोगे तभी कामयाब हो, बद्र वालों की करोगे, खंदक वालों की करोगे तभी कामयाब। नहीं, बिअय्यिहिम, इनमें से किसी एक की पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओगे, चाहे वो मिल्लत का हिलाल हो या मेरा बिलाल हो, या मिल्लत का हिलाल हो या मेरा बिलाल हो, किसी एक की पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओगे। ये अपने सहाबा के ताल्लुक से फरमाया। और अहले बैत के ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया, अहले बैती का सफीनते नूहिन मन रकिबा नजा। मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, जो इस पर सवार हुआ उसने नजात पाया, जिसने छोड़ दिया वो गर्क हो गया। सहाबा को नुजूमे हिदायत कहा और अहले बैत को कश्ती नूह कहा। क्या मतलब? कश्ती में बैठो और सितारा देखते हुए मंजिल तक पहुंच जाओ। इसी पे जब बरेली के आशिक की नजर पड़ी तो यूं गोया होते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे दोस्तों, हम नबी से भी प्यार करते हैं, नबी के बाग के सरवो समन से प्यार करते हैं। हम एक गुल से नहीं पूरे चमन से प्यार करते हैं। हम एक गुल से नहीं पूरे चमन से प्यार करते हैं। वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो सहाबा भी गुलदस्ते नबूवत का फूल है और अहले बैत भी गुलदस्ते नबूवत का फूल है। हमें दोनों की ताज़ीम हम पर लाजिम है। क्या है? लाजिम। 1:30 बज गए। और याद रखिए कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह के फजल से बैठे हैं, वरना जिनको कानों का चस्का पूरा करना था वो आए, अपने कानों का चस्का पूरा किया। कुछ लोग जलसों में मजे के लिए आते हैं, जलसों में मजे के लिए, मस्ती के लिए, घूमने टहलने के लिए। वो लोग, उनका जो मकसद है टहलना, घूमना, मौज मस्ती, याद रखो उनको कुछ मिलने वाला नहीं। मिलता उन्हें है जो खुलूसुलिल्लाहियत से अल्लाह उसके रसूल की बात सुनते हैं। आपने सुना, लेकिन याद रखिए कि यहां से जाने के बाद ऐसा ना हो आप जाएं और फजर छोड़ दें, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम यहां नमाज अपने घर में पढ़ते हो, अपने घर में तुम नमाज पढ़ते हो और गुंबदे खजरा में मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचती रहती है। अब मुझे बताओ, जो नमाज यहाँ ना पढ़ के, जो नमाज ना पढ़ के मुस्तफा की आंखों को ठंडक यहाँ नहीं पहुंचा सकते इस दुनिया में, वो कब्र में मुस्तफा को पहचानेंगे कैसे? सही फरमा। और हराम खा खाकर अगर अपनी आंखों पर गफलत का पर्दा बिठा लोगे ना तो हुजूर को वहां नहीं पहचान पाओगे। इसलिए हराम खोरी से बचो, हराम कारी से बचो। जलसों का मकसद तरबियत होती है। मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैंने कहा ना कि जब मुझे 12 के बाद दोगे तो फिर मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा,
फिर मैं ये फिक्र नहीं करूंगा कि 2 लोग हैं या 200 लोग हैं या 2000 लोग हैं। मुझे जो बोलना था, अल्लाह रसूल का जो पैगाम था, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया, क्योंकि मैं आपकी जरूरत की बात करूंगा, आपके जहनी तायुश की बात नहीं करता, आपके कानों के चस्के की बात नहीं करूंगा। मैं वो बात करूंगा जो आपको सीधे आपके रिश्ते को हुजूर से मजबूत कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता मोहब्बत आपका, आज जिसके हाथ पर, जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो, मजमे में कितने लोग थे, पूरा पिंडाल भरा हुआ था, जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिके रसूल बना बैठा, जिसकी पुष्ट पे हाथ रखो आशिके रसूल। अब पुतली तमाशा बना दिया गया है कौम को। बुजुर्गान दीन सूफिया इकराम क्या फरमाते हैं, नबी से सच्चा अगर तुमसे कोई पूछे, सवाल करे, नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर तुमसे कोई पूछे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, बोलो मत, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। कैसा हुजूर, हमें तो मोहब्बत है, फिर हम जवाब क्यों ना दे? कहा सुन, अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक होते हो। क्योंकि रसूल के आशिक तुम्हारे जैसे नहीं है कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक, झूठ बोले और रसूल के आशिक हो, गीबत करे और रसूल के आशिक हो, दहेज की मांग और डिमांड करे और रसूल के आशिक हो, अपने बच्चों को दीनी तरबियत से आरास्ता न करे और रसूल के आशिक हो, फिल्में तके और रसूल के आशिक हो, गाना सुने और रसूल के आशिक हो, गीबत करें और रसूल के आशिक हो, माँ बाप से जबान लड़ाएं और रसूल के आशिक हो। नहीं प्यारे, रसूल का सच्चा आशिक कौन है? पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख मोहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, सच्चा मुहिब वो है, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला वो है जो किसी शय का मालिक नहीं होता, बल्कि उसकी हर चीज के मालिक हुजूर होते हैं। उसकी हर चीज के मालिक हुजूर होते हैं। क्या मतलब? घर उसका होता है, निजाम मुस्तफा का चलता है, बेटियां उसकी होती है, पर्दा रसूलुल्लाह का चलता है, बच्चे उसके होते हैं, तरबियत रसूल की होती है। मेरे दोस्तों, घर उसका होता है, सिस्टम उसमें रसूल का चलता है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सच्चा आशिक वो है जो किसी चीज का मालिक नहीं, बल्कि उसकी हर चीज के मालिक खुद हुजूर। बेशक, बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर मौका मिला तो गुफ्तगू होगी, इसी पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आइए हमारे साथ वो अल्फाज दोहरा लें जो मैं पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा करहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐ अल्लाह, तौबा करता हूँ मैं तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको मैंने जानबूझकर किया, और उन गुनाहों से जिनको मैंने अनजाने में किया। ऐ अल्लाह, उन तमाम गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, रुजू हूँ मैं तेरी तरफ। ऐ अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।